ओ वाओ! पाकिस्तान जीत चुका है दोस्तों, तुम सबको बड़ी खुशी तो हो रही होगी। ऐसे छोड़ेंगे तुम लोगों को, बी टीम भेजते हो हम तुम लोगों की जो है ना थर्ड क्लास ट्रीटमेंट करके भेज देंगे तुम्हारी थर्ड ग्रेड टीम की। खैर भी नाको चने चबा दी, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे लेजेंड्स जो हैं वो जबरदस्त किस्म के लेजेंड बन जाते हैं, स्पेशली जब बात आ जाए किसी भी बी टीम को पकड़ने की भी। पाकिस्तान बड़े खुश होंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को फिर से हरा दिया, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि खूब जबरदस्त किस्म की टर्निंग विकेट्स बना दी हैं, जैसे कि हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था। कल भी हम यही बात कर रहे थे। लेकिन खैर टर्निंग हो या ना हो भाई, बात वहीं पर आ जाती है कि आपके लेजेंडरी जो है वो एक दफ़ा फिर से जलील ही हुए हैं। आपकी टीम के अंदर जो जो लेजेंड घुसाए हुए हैं, जो हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि गंद कर रहे हैं, इनको बाहर कर दो, लेकिन चूंकि पावे बड़े ज़बरदस्त हैं, किसी का पॉलिटिशियन है, किसी का कोई है, हर एक ने फुल टाइम अपनी सीट पक्की की हुई, अपनी रिप्लेसमेंट को वो गायब करा देते हैं, सर्कल से ही गायब करा देते हैं उन सब। वो फिर भी एक्सपोज ही हुए हैं। एक लम्हा ऐसा भी था कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट किए हुए थे, टॉप के 7 बैटर्स आउट हुए हुए हैं, और एक भी आपके लेजेंडरी प्लेयर ने विकेट नहीं ली हुई थी। एक लम्हा ऐसा भी था कि 140 के ऊपर 6 आउट थे, फिर भी शादाब भाई जो हैं वो 7 की इकोनॉमी से कुट खा रहे थे ओडीआई के अंदर। मतलब एक टीम जिसकी आधे से ज्यादा टीम खत्म हो गई हो, रन अभी 150 ना हो ओडीआई के अंदर, आधे से ज्यादा टीम चली गई है, फुल टाइम प्रेशर में हो, आपको बॉल पकड़ा दी जाए और आप आके, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 5 या 6 ओवर उस वक्त कराए हुए थे और 7 की इकोनॉमी से कुट खा रहे थे। अब वैसे तो हम बात कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है जी, पेसर्स के लिए कुछ नहीं था, चलो भाई स्पिनर्स के लिए तो कुछ था ना। अभी इसी मौके के ऊपर अगर इन्होंने सुफियान वकीम को डाला होता टीम के अंदर, तो उसने कम से कम भी, चलो यार उसने अगर ना भी आउट किए होते 3 से 4, उसने कम से कम 7 की इकोनॉमी से कुट ना खाई होती। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा ही वो करेंगे, आप ये देखें कि यार अगली टीम किस सिचुएशन में है, उनके 6 आउट हुए हैं, 140 रन हैं, वो फिर भी किसी को आके अगर 7 की इकोनॉमी से मार रहे हैं। तो जो बड़ी टीमें आएंगी, जब कोई बड़ा टाइम आएगा, आईसीसी टूर्नामेंट्स हो रहे होंगे, तो फिर हम परेशान हो रहे होंगे कि ये होम पे तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, पता नहीं बड़े स्टेज के ऊपर आके प्रेशर में आ गए। प्रेशर में नहीं, इनकी सांस ही इतना है, इनकी कैपेसिटी ही इन मासूमों की इतनी है, जो इन्होंने एक दफा फिर से दिखा दी। खैर भी सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एक दफा फिर से वो यंगस्टर्स जो आए, जिन्होंने गलती से बड़ी मुश्किल से जगह बनाई है बीच में कहीं आके। अभी भी ये अरफात मनहास आया ना, उसको जब बॉलिंग दे दी कि पहले तो उस बेचारे को पावर प्ले के अंदर ही बॉल पकड़ा दी थी, अब वहां पर आके जो है थोड़ी थोड़ी गेम जो है वो निकल गई, क्योंकि आपका जो पेस अटैक आया था शुरू में वो जलील होके निकल गया था। उन्होंने 4 4 ओवर करा दिए थे, T20 आई का उनका इतना ही दम खम है, उनके घुटनों में से जान निकल गई थी, इससे ज्यादा जान है ही नहीं हमारे। वैसे तो तेज गति को थी भी नहीं, कि मैंने कल की वीडियो में बात किया था कि शायद को थोड़ी गैरत खा लें, आज भी जोर नहीं लग रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से जलील होके फेल होके साइड पे चले गए थे। बॉल उन्होंने पकड़ा दी थी अबरार को कि भाई जो भी तूने करना है कर ले। अबरार ने आके एक विकेट भी ले ली थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर किसी और स्पिनर को मिलनी चाहिए थी तो शादाब भाई आके पकड़ते ना। ऑलराउंडर किसको दिया गया? अरफात मनहास को। उस बच्चे ने आके डेब्यू के ऊपर 5 आउट कर लिए हैं, शायद हिस्ट्री में हमें रिकॉर्ड बना दी उसने कि 5 आउट किए हैं डेब्यू के ऊपर। ये आप हरकतें देखें कि डेब्यूटेंट्स के ऊपर हम रिलाई करना शुरू हो गए। आपका पिछला टेस्ट मैच भी हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, आपको डेब्यूटेंट्स नहीं बचाया था, जो पहले तो थोड़ी बहुत इज्जत आपकी, वैसे तो आप दोनों में हारे, लेकिन पहले टेस्ट मैच के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत इज्जत बचाई थी तो वो आपके डेब्यूटेंट्स ने बचाई थी, आपके सीनियर्स कुछ भी नहीं करके जा सके थे। और अभी इस मैच के अंदर भी डेब्यूटेंट आपको बचा के जा रहा है, क्योंकि आपके सीनियर्स जो हैं वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। हारिस रऊफ फेल हुआ है, शाहीन फेल हुआ है, शादाब मेरा दोस्त फेल हो गया। आज फिर शादाब घुसा हुआ था बीच में, वो टीम के अंदर कुछ जो मर्जी हो जाए, वो उसने एक दफा आउट कर लिया था युवराज सिंह को, चैंपियंस ट्रॉफी के 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, आप ये देखें कि 10 11 साल होने वाले, एक एलबीडब्ल्यू उसने किया था, वो आज तक हमारी गली के अंदर फंसा हुआ है। ये हमारी जो है ना, ये मुरूसी, हम सियासतदानों को कहते हैं, हम लोग हर लिहाज से नौकर हैं, हम खानदानी नौकर हैं, नौकर बने में बस जी। वो उसको कॉन्फिडेंस उसने दिखाया था उस एलबीडब्ल्यू के अंदर, यूं यूं करके ले लिया था, उस वजह से वो आज तक टीम के अंदर है, उसको हम निकाल ही नहीं सकते। और हर मौके, अब इन्हीं कंडीशंस के अंदर जब पूरी पूरी गेम आपके हाथ में हो और आप इस तरह एक्सपोज हो रहे हो, आप निकाले जा रहे हो, साथ साथ की इकोनॉमी के ऊपर आप कुटें खा रहे हो, फिर भी अगर आपको जो है टीम में अभी भी आपको जो है एक्सपोज करके आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन खैर आपके कोच साहब कह ही रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर 15 के अंदर आप लोग कह रहे हैं कि शायद आपका नंबर नहीं आता, मुझे कोई और काम करना चाहिए, तुझे खुदा की कसम कोई और काम करना चाहिए यार। ऐसे बंदों को उधर न्यूजीलैंड में ना कोई ठेला ना लगाने दे चिप्स का, हमने जो है उसको यहाँ का कोच बनाया हुआ है, सारी की सारी स्ट्रैटेजी वो बना के दे रहा है। आज फिर सारे ऑलराउंडर, तूने कितने ऑलराउंडर घुसाए हैं? आज कितने आपके पास स्पिनर थे भाई? आप जरा इसके ऊपर से रिसर्च, चलो आपने टर्निंग विकेट्स बना दी, पहले तो उसके ऊपर आ जाएं। आगे जाके आपका वर्ल्ड कप किधर होना है? साउथ अफ्रीका में होना है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम टीम बना रहे हैं और सारी टर्निंग विकेट्स बना रहे हैं।
क्योंकि हम क्या करें, हम पेस के लिए बनाए, ये हमारे पेस अटैक है, हमें भी पता है कि हमारा पेस अटैक नहीं है, लेकिन किसी नए को हमने चांस नहीं देना। बांग्लादेश के अंदर ग्रीन विकेट्स वो इसीलिए बना रहे हैं, उनको पता है कि हमारे पास पेस अटैक ही नहीं है, लेकिन किसी नए बंदे को हमने चांस ही नहीं देना भाई, कि वो पावा होना चाहिए भैया, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। हमें भी पता है कि हमारे पास पेस अटैक नहीं है, इसीलिए हम टर्निंग विकेट्स बना रहे हैं, वरना हम इनकी बी सी टीम से भी, स्कूल के बच्चे हैं उनके जो आए हैं, उनसे भी हमने कुट खा के हार के जाना था। और आपने देख लिया कि आपके पेस एंड में, मेरे ख्याल में वो उसको लेके गए हैं, टेल के 2 बंदे बस वो खा के चले गए। अब बाद में जो है आज से 4 साल के बाद जो है वो इनके कहीं गेंद रहे होंगे। हाँ ठीक है, इस सीरीज के अंदर भी देखो ना, इसने 4 विकेटें तो ली हुई 3 मैचेस के अंदर 4, और कितनी ले गया 40 ले। तुम लोग तो बिल्कुल ही बच्चे हो, काउंट ये लॉकडाउन के बाद वाले बच्चे, इनको ज्यादा इन्होंने क्रिकेट नहीं देखी, इनका क्या ख्याल है कि जी हर मैच के अंदर 6-6 विकेटें लेगा फास्ट बॉलर। टेल की विकेटें इनकी ली हुई है, इनके जितने भी रिकॉर्ड उठा के देख लो सारे टेलों की विकेटें। यहाँ पर छक्का मार के अगला जो है वो 70 रन मार के खड़ा हुआ होता था, और उसने उसके बाद जो है छक्का ही मारना होता था या कुछ और करना था, या पावर प्ले के अंदर वो पड़े हुए होते थे 35-35 रन के ऊपर मार के फिर आउट हो रहे होते थे। खैर कोई फायदा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में बात करने का। उसी से मुझे याद है रूफी भाई ने आज, पहले तो वो आते साथ ही उन्होंने 2 बॉलों के ऊपर जो चौके खाए, मजा आ गया। मैंने कहा यार मतलब आप किस तरह, क्या हुआ कि अगर 200 में से सिर्फ 195 मैचेस के अंदर ही वो फेल हुआ, आप लोग भूल गए उसकी खिदमात को। आते साथ ही फिर जो है उसने ये, बाकी तो हम सबकी बात करते रहते हैं, रूफी किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ओडीआई टीम के अंदर वापस आया, इसके ऊपर कोई बात कर रहा है? कौन सी इसने यार, ये पीएसएल पाकिस्तान का जो लोकल टूर्नामेंट है, जिसके अंदर सारे के सारे बंदे इनके अपने हैं, सब कुछ अपना ही, अंपायर तक के सुट पंजा और पता नहीं क्या यारी दोस्ती उन्होंने की थी, मैं तुझे मुर्गी, मैं तुझे बकरा खिलाऊंगा, मैं तुझे ये, इस किस्म के इन सब ने जो है कुर्बानी के गोश्त भी जो है किस किस को भिजवाने हैं, सारा का सारा इनके पूरा सुट पंजा हुआ होता है। अपने लोकल टूर्नामेंट के अंदर अपनी कंडीशंस के अंदर जो बंदा फेल हुआ हो, उसको आपने ओडीआई के अंदर डाला हुआ है। कम से कम शादाब पीएसएल में तो परफॉर्म कर लेते हैं ना। इस बंदे का कौन सा पावा है, हम सबको पता है कि कौन सा पावा है, वो घुसा हुआ है, वो टीम के अंदर घुसा हुआ है। और फिर ऑफ कोर्स जो है अब उसके तो यार जो हैं वो भी कप्तान बन चुके हैं, तो ऑफ कोर्स उनको तो कोई भी निकाल सकता है। अब कोई नहीं बोल रहा भाई यारी दोस्ती के बारे में, यारी दोस्ती में वो घुसा हुआ है, टीम के अंदर आ गया है। आते साथ ही इसने जो रिव्यू लिया था ना, ये दूसरा ओवर था इसका, वो यार उसके ऊपर ना एक केस स्टडी होनी चाहिए। इसने एग्जैक्टली वही वाले रिव्यू लिया था इतने कॉन्फिडेंस के साथ। ओ भाई वो शादाब आया भी है, वो कह भी रहा है शादाब के इनसाइड एज हुई है, लेकिन ये लगा वो आउट है यार, पैर नहीं पता है, ना बैट्समैन को पता ना पैर को पता, तू आउट है भाई शाहीन, तुझे मैंने क्या कहा, रिव्यू ले। शाहीन देख रहा है और शादाब कह रहे भाई एज हुई है, इतनी मोटी एज हुई है, मत लो। रिव्यू लिया गया है जनाब के लिए, क्योंकि उन जनाब को जो है बस वो विकेट के लिए जब डेस्परेट होते हैं ना आप, तब आप इसी किस्म की हरकतें, उसके दिमाग जो है दिमागी तौर पे ये हिल चुके हैं ये बेचारे। अब इनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ये लोग मेंटली फिट ही नहीं है, फिजिकली तो फिट है ही नहीं, मेंटली भी फिट नहीं है पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो कर रहे हैं, इनको कोई भी नहीं हिला सकता, क्योंकि यारी दोस्ती आपकी सही जगह के ऊपर होनी चाहिए। घटिया तरीन रिव्यू लिए, घटिया तरीन बॉलिंग कराई है, आके जो फिर आपको अरफात मनास बना के गया है। दूसरी तरफ अबरार ने आपको बचाया हुआ था, स्पिनर्स पड़े हुए थे। आप ये चेक करें कि कितने स्पिनर आपके डाले हैं आपके रेलू कट्टे कोच ने। अराफात मिन्हास करा सकता है, मां सदाकत करा सकता है, आगा सलमान करा सकता है, और अबरार भी करा सकता है, साथ ही साथ शादाब साहब भी करा सकता है। आपने 5 स्पिनर रखे हैं। अब अगर ये शादाब की जगह, शादाब को तो वैसे हिलाना नहीं था, ऑलराउंडर जो आपने इतने भरे हुए हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा कुछ कराना है, अगर शादाब की जगह पर सुफियान मुकीम को डाल दे, जैसे मैंने पहले ही बात की, आपके पास 2 लीथल अबरार और सुफियान हो जाने थे, जो कि ना भी हो यार, कम से कम साथ की इकॉनमी से तो कोट ना खा रहे होते ना। ऐसी सिचुएशन के अंदर आके पड़ सकती है, हर बॉलर को पड़ सकती है, कोई वो नहीं, लेकिन आप सिचुएशन देखें, 140 के ऊपर 5-6 आउट हुए हुए हैं अगली टीम के, और आप साथ की इकॉनमी से कोट खा रहे हैं, वो बेशरम हो चुके हैं। ये आपके जो प्लेयर्स हैं ना, ये भी बेशरम हो गए। मेरा कमेंट में एक विकेट शिकेट लेके गया है, ये बिल्कुल टोटली अभी कोई इन पे असर ही नहीं होना। आप इन पे इस वक्त बेइज्जती का एटम बम भी मार लेना, ये कॉकरोच की तरह इधर उधर निकल जाएंगे, ये मरेंगे भी नहीं। बिल्कुल बेशरम हो गए, तसल्ली से ढीठ हो चुके हैं, और ढीठनेस जो है वो एक सुपर पावर होती है। तो अब इनको आप कोई भी नहीं हिला सकते, आपके यंगस्टर्स ही हैं। गौरी के बारे में बड़ी बातें कर रहे थे, गौरी ने बहुत ही बेहतरीन और काफी सॉलिड किस्म की बैटिंग की है। खैर, और सबसे बढ़ के ये कि बाबर के साथ खड़े होकर बाबर ने एक और जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल ली, बहुत जबरदस्त। बहुत से लोग शायद ये कहें जी फिर फिनिश नहीं किया, यार बकवास बंद करो यार, इसी तरह होता है, पीछे 15 रन रह गए हैं। ये अभी वो नहीं है कि भाई पूरी टीम आके पीछे जो है आपके सारे बैटर्स ही पड़े हुए हैं, वो आके 15 रन से बना के रहते हैं, इसी को फिनिश करना कहते हैं, कि जॉब डन करके वो गया है। 71 रन 60 मतलब जितने भी हैं वो बना के गया है। गौरी ने बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त, इन दोनों की बीच में पार्टनरशिप भी हुई अच्छी। मतलब आपके जो प्लेयर्स हैं ना, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर ही रहे होते हैं। जो आपके असल प्रॉब्लम है वो 2 साल से प्रॉब्लम है, और उनको कोई भी नहीं निकाल रहा, उनके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा कि भाई इनको बाहर कर लें सर, ये आपकी जो है सबसे बड़ी वीकेस्ट लिंक है। 200 रन बनाए हुए एक टीम ने,
उसके अंदर भी शादाब ने भी कुट खाई है, शाहीन ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं बताया, एंड में एक टेल का ही लेके गए, रूफी भी नहीं करके गए। आपकी जो 3 मेन स्ट्रीम जो आपके एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, तीनों फेल होके गए हैं, जिस टीम ने 200 रन बनाए, और बी टीम है ये ऑस्ट्रेलिया की। ये भी अफाद मिन्हाज से बॉलिंग कराने के लिए आया था, तो मैं यही बात कर रहा था कि इस मासूम के ऊपर डबल प्रेशर है, क्योंकि अगर दानियाल को टीम में आना है ना, तो इसी की जगह आएगा, शादाब तो नहीं हिलेगा। ऐसा तो नहीं कि रूफी को बाहर बिठाएंगे, शाहीन तो वैसे भी कप्तान है, तो दानियाल को टीम में आने के लिए ये यही है, जो यंगस्टर्स ये इन्हीं को कर लेंगे कि 2 बंदों का भाई कोटा है, 3 बंदे हमने डाल दिए, बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट कर ली कि 3 हमने यंगस्टर डाल दिए, अब तुम लोग आपस में देख लो, लड़ते रहो, वट आपस में उनकी जेलसी भी करवाते रहेंगे कि तुम लोग देखो तेरी सीट जो है इसने पकड़ी हुई है। दानियाल को जाके ये कहेंगे कि यार या उसको डाल सकते हैं या तुझे डाल सकते हैं, तो वो कोच कह रहा है कि हमें जो है वो इस वक्त टर्निंग विकेट स्पिनर चाहिए होगा, तेरी जगह उसको हम खिला रहे हैं। उसको कोई जाके ये बताए कि तेरी जगह शादाब को हमने डाला हुआ है, या तेरी जगह रूफी को हमने डाला हुआ है, जो कि बेसिकली उसकी रिप्लेसमेंट है। इतने ऑलराउंडर्स भरे में आप लोगों ने, 6-6 मतलब स्पिनर्स आपके इस वक्त ऑप्शंस हैं जो कि इस टीम के अंदर आपके खेल रहे थे। ये हमेशा ना बी सी टीम्स के खिलाफ चल जाएगी ये अप्रोच आपकी। आप जीत भी जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी सॉलिड लग रही होगी, लेकिन जब बड़ी टीमें आएंगी उसके बाद फिर हम परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि आपके जो ये पार्ट टाइमर बॉलर्स होते हैं ना, वो कभी भी उनसे मतलब ज़्यादा उम्मीद ही नहीं आप कर सकते हैं। और स्पेशली आगे जब जो है प्रॉपर बल्लेबाज भी खड़े में हो, तो ये आपकी जितनी भी जो बी टीम्स आती हैं उनके खिलाफ है आपका कोच जो है इसी तरह ऑलराउंडर्स बना देता है, बड़ा खुश रहता है कि बहुत बैलेंस है। अभी फुल टाइम जो है छाती चौड़ी करके फिर रहे होंगे कि हमने कैसे फंसाया, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी एक एक चीज जो है वो स्पॉट ऑन गई है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब आप जीत जाते हैं ना, तो आपकी सारी चीजें जो है कारपेट के नीचे चली जाती हैं। यही हारे होते तो फिर भी उसके बारे में कोई बात हो जाती, अब आप जीत गए तो ये भी एक वही हड्डी है जो आपके गले में फंसी रहेगी, जो कि पहले भी कितने अरसे से फंसी हुई है और हम रो रो के थक गए। खैर भी जबरदस्त बैटिंग की है गौरी ने, बहुत ही अच्छा, और रिप्लेसमेंट थी रिजवान की, जिसके बारे में बातें भी कर रहे थे कि उसको क्यों निकाल दिया, ये वो बिल्कुल बात में बिल्कुल समझ आती है कि अगर आपने रिजवान को इस वजह से निकाला कि आपने नए लोग रखने हैं, तो फिर आपको हारिस रऊफ को भी निकालना चाहिए, आपको शादाब को भी निकालना चाहिए। शाहीन तो आपका कप्तान है, उसको तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर इन दोनों को भी बाहर होना जरूरी है, क्योंकि इनको भी हमने टेस्ट किया हुआ है। बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स के अंदर कुट्टें खाई नहीं है, पीएसएल के अंदर कुट्टें खा रहा है रूफी, या शादाब फिर कम से कम पीएसएल में तो कुछ परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो T20I के अंदर परफॉर्म कर रहा था। पता नहीं कितनी बार और जलील होना है, पता नहीं कितनी बार और इन्होंने जलील करना है हमारी टीम को, पता नहीं और कौन सी जगहों के ऊपर हारेंगे, कौन सी युगंडा की टीम है, कौन सी नमीबिया नमीबिया मतलब वो तो वाकई में हरा सकते हैं, कौन सी ऐसी टीम है जिससे हारेंगे तो शायद कोई थोड़ा बहुत हिलजुल हो जाए, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने लगा है। 50,000 लोगों ने मुझे वीडियो भेजी है, वो जो शाहीन साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैं 200 की स्पीड पे करवा दूंगा, तंज मार रहे हैं, वो सार्केज्म कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी वो नहीं राणा के भी सिर्फ 4 मैचेस ही हुए हैं, उसको भी आगे देख लेंगे, ये इनके पास बहाना है। वो कह रहे हैं कि जी मशीन जो है वो चल चल के ख़राब हो जाती है, मतलब खुद मुंह से बोल रहे हैं अपने कि मैं एक मशीन जो कि ख़राब हो चुकी है। अल्लाह ताला इनसे सच भी बुलवा लेता है, फिर भी इनको समझ नहीं आती कि ये बोल क्या रहे हैं, मतलब वो खुद कह रहा है कि मैं अनफिट हूँ इसलिए मेरी पेस नहीं रही, तो फिर तू टीम के अंदर क्यों है भाई? लेकिन इनसे बुलवा लो भाई, इन सब से बातें करवा लो, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम 200 के ऊपर भी बॉल करा देंगे, वो फुल टाइम इस वक्त उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने एक जबरदस्त किस्म की शील्ड बनी हुई है। आपके ना 15 से 20 लोग काफ़ी होते हैं आपके आसपास, जो कि आपकी तारीफें कर करके आपका दिमाग खराब कर दें। 40 से 50 आपके फैन पेजेस हो जाते हैं, जो इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपको ये वही नज़र आ रहे होते हैं, हर जगह वही सामने हो रहे हैं कि हम आपके फ़ैन हैं, हम डाई हार्ड फ़ैन हैं। वहाँ पे पागल हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो हर किसी जो बेशक गालियाँ भी दे रहे हों, जो भी हों, ये जो अक्सर आपको टिकटॉक वगैरह पे जिनको आप सब मिलकर गालियाँ दे रहे होते हैं, ये जब बाहर जाते हैं तो लोग इनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये पड़ी हुई होती है कि भाई वो नमूना या जो भी है उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। तो जो बंदा होता है जो फेमस होता है, वो बाहर जाके इसी चक्कर में रहता है कि यार मुझे तो लोग बहुत प्यार करते हैं जिधर भी मैं जाता हूँ। सोशल मीडिया खोलो तो वही जो मेरे फैन पेजेस हैं वो 24 घंटे जो मेरे पीछे पड़े हैं, मैं पागलों में, वो मेरी तारीफें कर रहे हैं, वो मुझसे प्यार कर रहे हैं। बाहर जाता हूँ लोग सब जो है मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो है वो मुझे बुला रहे हैं कि जी तुम मेरे साथ मतलब बड़े लोगों का उठना बैठना हो गया, पैसा मुझे वैसे ही मिल रहा है क्योंकि ब्रांड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, पीएसएल वगैरह में भी सारे ब्रांड जो वो आके घुसे में, उन्होंने तो अपनी स्पॉन्सरशिप करानी है कि लोग देख रहे हैं तो किसी तरह हमारा लोगो भी तो लगना है ना, इसके ऊपर लगना है तो इससे आगे टीवीसी भी करा दो। तो आप एक फॉल्स किस्म की दुनिया के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, और अब ये बिल्कुल गॉन केस हो चुका है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि इनको कोई फ़र्क पड़ जाएगा या इनको कोई आके समझा सकता है, नहीं, अब ये बहुत डीप रूटेड हैं, इनकी जितनी कैपेसिटी है ये उसके ऊपर फुल जोर लगा के परफॉर्म कर देते हैं, बट यही इनका बेस्ट है। और जब BC टीम्स आती हैं तो उसके ऊपर फिर भी कोई ना कोई जो है वो हम जीत जाते हैं, तो ये सब चीज़ें अंदर हो जाती हैं, बड़ी जगह पे जाएंगे, बड़े स्टेज के ऊपर जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, या फिर 4 में से किसी एक मैच में परफॉर्म कर लेंगे और दुनिया कहेगी कि देखा हमने तो कहा था कि ये बड़े मैच का प्लेयर है। अब वो बात भी नहीं रही कि बड़े मैच के अंदर करें, बस किसी एक मैच का प्लेयर हो, जैसे कि अभी पिछले वर्ल्ड कप के अंदर हमने 3 या 4 एसोसिएट टीम्स के साथ जीत के अपने दिमाग में ये बताया हुआ है कि हम तो सिर्फ नेट रन रेट के ऊपर ही पीछे रह गए थे, वरना हम तो ओके ही खेल रहे थे। खैर दोस्तों,
बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान मैच जीत चुका है। जिन लोगों ने भी ये मैच देखा है उन्होंने खूब इंजॉय किया है। रात के काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट चलो कम से कम कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। अरफात मिनहास जो भी नए बच्चे आए हैं, कम से कम जो बाकी जो प्लेयर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम को, उन्होंने परफॉर्म किए, इसी के ऊपर खुश हो जाना चाहिए। वेल डन बाबर आजम, वेल डन गौरी, वेल डन अरफात मिनहास, अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बाकी भी सबकी अच्छी चेपिन थी। आई होप कि जो इस तरह के जो थोड़े बहुत पॉजिटिव्स हैं उन्हीं के ऊपर हम सेलिब्रेट कर लें। अदरवाइज ये इस तरह BC टीम्स के खिलाफ बायलैटरल के अंदर एक मैच जीतने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।